बहन के बेटे की शादी तय हो चुकी थी, पर जब इनविटेशन आया तो खुशी दुगनी हो गई और मैं जुट गई अपनी शादी की तैयारियों में। शादी के लिए खुद ही मैंने ड्रेस तैयार की है और इतनी उम्र होने के बाद शायद मैं सबसे ज़्यादा इसी शादी में नाची हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इनविटेशन आप देख ही रहे हैं। 5 तारीख को सारे कार्यक्रम थे, हल्दी, लगन, चकरी, मटमंगरा जो भी होता है, और 6 तारीख को सवेरे सगाई और रिंग सेरेमनी और तिलक था, रात में बारात थी। बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी था, पर जो भी रहा बहुत ही अच्छा रहा। चलिए शुरू करते हैं शादी के ब्लॉग को। हम लोग घर से निकलकर ट्रेन में बैठ चुके हैं। रात के 11 बजे हमारी ट्रेन थी। हम लोग अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे तैयारी करते करते चेहरे पर बहुत थकान आ गई है। और उसके बाद ट्रेन चलकर पहुंची आगरा सवेरे 8 बजे, 2 घंटे लेट थी। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी हमें लेने। हम लोग गाड़ी में बैठ के दीदी के घर जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर आपको एक एक कार्यक्रम की झलक दिखाऊंगी, बहुत आनंद आएगा। और हम पहुँच चुके हैं उनके घर के पास और ये आ गया उनका घर। भाई घर भी नया बना है और दुल्हन भी नई आने वाली है। भाई दीदी की तो बल्ले बल्ले है, पूरा घर सजा हुआ है। सुबह का समय है, लाइट अभी नहीं जल रही है, पर घर बहुत अच्छा बना है। और चलते हैं अंदर। नई बहू ने डांस भी बहुत अच्छा किया है और उसके साथ साथ मैंने भी एक डांस किया है। देखने के लिए वीडियो में बने रहें। और हम लोग जैसे ही पहुँचे 5 तारीख को तो सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गए हैं। जा रहे हैं पूजा करने, चकरी मटमंगरा और जो वगैरह होता है मुझे ठीक से मालूम नहीं है। सबसे पहले ये लोग जाएंगी मट्टी लेने। तो यहाँ पर एक मंदिर के पास कुआं वगैरह तो होता नहीं है, कुआं के पास की मट्टी लाई जाती है। तो एक साफ़ सुथरी जगह मंदिर के पास थी, वहीं पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और ये हैं लड़के की मामी जिन्होंने चुनरी ओढ़ रखी है। इन्होंने ही शादी का पूरा काम किया है। बहन के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है बहुत पहले, जब बच्चे छोटे छोटे थे, इसलिए मामी ने पूरा काम शादी का किया है। और अब इस कार्यक्रम का आनंद ले। और भाई इस कार्यक्रम में गालियाँ जो भर भर के मिली हैं उसको नीचे छापो, इधर ताको, बहुत आनंद आया। ये है बनने की ताई जी, इन्होंने ही सारी विधि विधान बताए हैं और मेरी बड़ी भाभी ने किए हैं। अरे बाप रे, अरे राम, हाय हाय दैया, अरे मरे मैया, अरे बाप रे। इनका क्या नाम है? हाँ मैं नाम मत बताना। अन्नो गैलिन पोखरा भरपूर छेदला के कारा चढ़ गई पोखरा मरे छूटे सरिया। देहाती भाषा में गालियाँ चल रही थी। मैंने भी जो गाली गा रही थी उनका नाम पूछा और उन्हीं की गाली उन्हीं पर दे डाली। चढ़ गए सब सुनीता के ऊपर रे मोरी मैया। सब मिलके चढ़ गए सुनीता के ऊपर, अरे मोरी मैया अब का करे वो। डोरा लगी
नीना चढ़ल लंबी कजूर लहंगा छूट गई चोरे मजूर लहंगा छूट गई नहीं, लहंगा उड़ गई। लागी लग जाए नीना गईलिन पोखरा भरपूर छेदला के कड़ा भरपूर छेद गईलिन पोखरा चढ़ गई लंबी अरे चीना छोड़ दो भैया। ये नीली साड़ी वाली ही हमारी बहन जी है और इन्हीं के बेटे की शादी है। नहीं भैया सब के कड़ाए सरिया मैला वाला गाना गाओ भवानी मैया बैठो मोरे अंगना कैसे हम बैठो इसलिए तुमको बुलाया है, ज्यादा महंगा लगा बैठो मोरे अंगना ये तो एक एक को बुला रही, मैंने पूरे मोहल्ले को बैठवा दिया इनके समझी। ये सबको ऊपर एक एक को बैठा रही, तो मैंने पूरे मोहल्ले को बैठा दिया इनके ऊपर। सुना ही नहीं तूने गाना? अरे बाप रे। बैठो मोरे अंगना रंगिया बिछाई बड़ी रखे चाय रह चुकी यही दिया तेल के नीचे जली है इतना छोटा काला कोसा रहता है। कोसा रहा तो यहीं ले आए फिर पूजा खत्म होने को है और उसके बाद हम सभी को आंचल में पोछा दिया जाएगा। तो शुरुआत मुझसे हुई, चल रही ना, मैंने अपने आंचल में पोछा ले लिया है और उसके बाद नाच गाना बराबर होता रहा। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत आनंद आएगा। बार बार मैं कह रही हूँ, बहुत आनंद आएगा। ये हल्दी वाली ड्रेस भी मैंने ही सिली है, जिसे मैंने कानपुर वाली दीदी की बेटी की शादी में पहना था। उसका भी ब्लॉग बनाया है, लिंक आई बटन पर दे रही हूँ, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। गंगा जल पानी गगरे गंगा जल पानी आप करो के ताले पे चाय पानी पिया हमको दिला दो सिगारदानी झजरे गेरुआ गंगा जल पानी झजरे गेरुआ गंगा जल पानी। क्लिक करो दीदी। छाई पानी पिया हमको दिला दो सिगारदानी पिया हमको दिला दो सिगारदानी जजरे गेरुआ गंगा जल पानी जजरे गेरुआ गंगा जल पानी। लौंगा इलाची के बीड़ा लगई हो लौंगा इलाची के बीड़ा लगई हो नीचे रेडियो के तालों पे छाई पानी पिया हमको दिला दो सिगार। पूजा होने के बाद हम लोग वापस घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि आज के ही दिन यहाँ से जाने के बाद ऊपर छत पर कथा का आयोजन है। सबसे पहले कथा सुनी जाएगी और उससे पहले नीचे मंदिर में कुछ धान कूटने की कोई परंपरा है, उसको किया जाएगा। यहाँ भी वही गाली गाने का कार्यक्रम चल रहा है। मुसरी में धाना अब यहाँ पर बुआओं को गाली मिल रही है। जोइया धाना कूटो ओही जयश्री के मुसरी में धाना कूटो धाना कूटो जोइया धाना कूटो ओही अंजू के मुसरी में धाना कूटो धाना कूटो। छत पर कथा शुरू हो चुकी है। ये है आगरा के आचार्य नवीन कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने पूरी शादी का कार्यक्रम संपन्न किया है। जिस किसी भी सज्जन को अपने यहाँ कोई कथा पूजा शादी वगैरह करवानी हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये आगरा के ही हैं। आचार्य नवीन कृष्ण शास्त्री के नाम से इनका यूट्यूब पर चैनल चलता है और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
शास्त्री जी को और मुझे दोनों को सपोर्ट करिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। के स्वामी, आपने पहले संकल्प किया था कि जब हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं शत्रु भगवान का पूजन करूंगा। अब पूजन का समय आ गया है, पूजन और वहाँ इसलिए अब मैं इस पूजन को कन्या के विवाह के समय करूंगा और अपनी धर्मपत्नी से इस प्रकार के वहाँ घूमने हल्दी के कार्यक्रम के लिए एक पीले रंग का सुंदर सा स्टेज भी तैयार है, आप देख पा रहे होंगे। नगरे सकिना सह ततः हवन के बाद आरती संपन्न हुई और उसके बाद हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर हम सब लोगों को प्रसाद दिया गया। पूजा के बाद सभी फूफाओं ने मिलकर मंडप लगाया। मंडप लगाने के बाद सबका तिलक हो रहा है और आजकल तो मंडप आप जानते ही हैं, बहुत छोटा सा ही ऐसे ही बना लिया जाता है। हमारे समय में तो बहुत ही वृहद रूप में मंडप का आयोजन किया जाता था। और मंडप के बाद शुरू हुआ सिलमायन का कार्यक्रम, जहाँ पर सिल के ऊपर दाल पीसी जाती थी। हमारे यहाँ तो पति पत्नी जोड़े से पीसते थे, पर यहाँ पर खाली औरतें ही पीस रही हैं। सब जगह का अलग अलग रिवाज होता है। तो अभी सिलमायन का कार्यक्रम चल रहा है, आनंद लें। सिलमायन के बाद बन्ना आ गया है अपनी बहन के साथ तेल के कार्यक्रम में शामिल होने। पूरी मुस्तैदी के साथ बैठ गया है तेल लगवाने। भाई बाद में कुश्ती बहुत लड़नी पड़ेगी, इसलिए अच्छे से तेल लगवाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सुनिए, इससे पहले सिंदूर इसके लेके माथे पे पहले लगवा के तब से करिए। माथे पे फोटो नहीं आ रही है। ऐसे लगा, ऐसे लगा। आप घुटने पे लगाओ, आप कंधे पे लगाओ, कंधे पे लगाओ, कंधे पे कंधे पे लगाओ, सर पे लगाओ, फिर ऐसे तुम मिले बंदे तो इनके सबके बहनों के बाद आई बुआ की बारी। दोनों बुआओं ने भी तेल लगाया। बड़ी बुआ लगा के जा चुकी हैं, ये हैं बीच वाली बुआ, और जो जा रही हैं वो सबसे छोटी हैं। ये है बड़े भैया, उनकी बेटी और दामाद सब खाने में जुट गए हैं। चांदी की थाली में भोजन परोसा। खाए दूल्हे का मामा मौसी तर से हल्दी होए। नमक कहीं नहीं निकाला। अपना अपना खाइए। हल्दी हो चुकी है, डांस गाना खूब हो रहा है। देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। ये वही भैया भाभी हैं जो अपने भांजे की शादी में माँ बाप का फर्ज निभा रहे हैं, और ये वही भैया हैं दिल्ली वाले जिनको मैंने 19 साल बाद राखी बांधी थी। लिंक आई बटन पर दे रही हूँ, ब्लॉग बनाया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। एक से बढ़कर एक डांस में है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा।
पंजाबी सॉन्ग है, यही है वो। थोड़ा आगे जाओ लकी। पकड़ ली गई बड़ी दीदी। शादी का माहौल ही ऐसा होता है कि जिसको डांस करना नहीं आता है वो भी झूमने लगता है। ये है मेरा बेटा, बहुत देर से फ़ोटो खिंचाने के लिए परेशान था और जैसे ही जगह मिली भैया के बगल में आकर बैठ गया। इस भैया से इसकी खूब पटती है और उसके बाद तो इसने इनकी पत्नी को भी पटा ही लिया। और अब उसके बाद माँ, बेटा और बेटी का फोटो सेशन हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत पल है। बहुत दिनों बाद इनके घर खुशियाँ आई हैं। भगवान इनके घर खुशियों से भर दे। एक के बाद एक परिवार के सभी लोगों ने फोटो खिंचवाई और ये कार्यक्रम काफ़ी देर तक चलता रहा और नाच गाना भी काफ़ी देर तक हुआ। चश्मा स्टाइलिश नहीं है, ये वो लग रहा है जैसे मोतियाबिंद को ऑपरेशन करा। सही लग रहा और भैया सबको देखकर बनने की माँ को भी ऐसा जोश आया कि उन्होंने जो अपना डांस दिखाया सब लोग हंसते हंसते हैरान हो गए। पैरों में दिक्कत है लेकिन शादी का जोश ऐसा होता है, माहौल ऐसा होता है कि जिसको डांस नहीं आता है वो भी डांस करने लग जाता है। और जब बीच में गाना बंद हो गया तो दीदी बोली, अभी तो माहौल बना है, बहुत जोश आया है। सुनिए क्या कह रही हैं। उसके बाद गाना फिर चालू हुआ और वो फिर से शुरू हो गई। फोन आ गया बीच में यार जबरदस्ती।
और फिर डांस देखकर भला बनने की ताई जी और चाची पीछे क्यों रहने वाली, वो भी शुरू हो गई। और फिर माहौल ऐसा बना कि जमाई राजा भी भला पीछे रहने वाले कहाँ थे, वो भी शुरू हो गए। इस पार्टी की क्या, मेरे घर की हर पार्टी की वो शान होती हैं। हर पार्टी में खूब इंजॉय करते हैं, खूब डांस करते हैं और दूसरों को भी नचा डालते हैं जिन्होंने कभी नाच किया ही नहीं होता। और उसके बाद भाई बहनों ने मिलकर जो उधम काटा है ना भाई साहब, पूरी रात मज़ा आ गया, खूब डांस हुआ। और सच कहूँ तो इस शादी में मैं भी अपने पूरे टाइम को अगर देखूं तो इस शादी में सबसे ज़्यादा डांस किया है। तेज हो गया उनका ब्रेक। ऐसे बोलो, ओए आवाज अपनी साउंड। यही होता यार, मोबाइल छोड़ दे। यार गाना सही था, किसने चेंज किया? और ये देखिए दूल्हे की बेस्ट परफॉर्मेंस, लाइव देख रहे हैं आप दूल्हे की बेस्ट परफॉर्मेंस। इतना ही डांस कर पाते हैं ये, बस दी बेस्ट। और ये दूल्हे की मौसी बोल रही है सूख जाए, मतलब क्या सूख जाए कुछ पता नहीं है। क्या चीज? क्या सूख जाए, ये देखिए वीडियो हमारी। भाई देखो, एक क्वेश्चन पूछूंगा, यही है वो बंदा जो अपनी टर्न का इंतजार कर रहा था और आई तो बाज नहीं आया। सही है ना? और उसके बाद भैया नागिन डांस जो शुरू हुआ उसने तो तख्ता ही पलट दिया। इस डांस के बिना हर शादी अधूरी है। पांच नागिनें आ गई मैदान में। ये लो रिकॉर्ड कर
तो ये था हल्दी और मेहंदी का प्रोग्राम। दूसरे दिन सुबह तिलक, रिंग सेरेमनी और रात में बारात चढ़नी थी। तो बन्ना तैयार है अपनी मामा मामी दीदी और जीजा के साथ तिलक चढ़वाने की तैयारी में, और वो कुछ इस तरह से तैयार होकर आ चुका है। और ये है बन्नों के पापा, उसकी मम्मी और उनके परिवार के कुछ लोग जो बाहर से आए हुए हैं। इस शादी के लिए मैंने अपनी शादी की साड़ी से ड्रेस तैयार किया है। मशीन पर बैठी हूँ, पूरे सबूत के साथ आपको बता रही हूँ, वरना आप यही कहेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जी नहीं, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे मशीन पर बैठकर मैंने सिलाई की है और इसीलिए वीडियो भी बना लिया है। तो आप देख ही चुके हैं। चलिए अब मैं एक तरफ मैंने ड्रेस में लूप लगा लिया है और दूसरी तरफ की मार्किंग कर रही हूँ। अभी दूसरी तरफ लूप लगाना बाकी है। और ये मशीन जिस पर मैं सिलाई कर रही हूँ, इस मशीन पर मेरी सासू माँ के कपड़े कभी सिला करते थे और वो सिलती थी उनकी माँ, यानी ये मशीन मेरी नानी सासू माँ की है जो काफ़ी पुरानी है पर आज भी बखूबी काम करती है। अंग्रेज़ों के ज़माने की सिंगर मशीन है जो मेरे लिए कीमती है, बहुत मायने रखती है। इस ड्रेस को 2 दिन पहले ही मैंने एक बंगाली शादी में पहना था। लिंक आई बटन पर दे रही हूँ, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो सब लोग मुझसे कहने लगे कि तुमने शादी की ड्रेस को पहले ही दिखा दिया। अरे भाई, मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ। तब मैंने उन्हें ये वाक़या सुनाया। एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। हम दौड़े दौड़े मेरे बाजू में आए और आकर बोले फट लूँ। तो यही बात मैंने अपनी ड्रेस से बोली कि भैया तुझे फटना है तो यहीं फट ले, वहाँ जाकर मेरी बेइज्जती मत कराना। भाई आखिर 37 साल पुरानी साड़ी से इस ड्रेस को बनाया है। सिल्क वैसे भी काफ़ी कमज़ोर होती है और फिर इतनी पुरानी साड़ी तो भरोसेमंद नहीं थी, इसीलिए मैंने इसे शादी में पहना और ट्रायल लिया था और साड़ी ने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया। तब मैंने इसे अपनी बहन के बेटे की शादी में पहना है। ड्रेस बहुत अच्छी बनी है। सिलाई कढ़ाई कुकिंग वगैरह का मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, पर कुछ कर दिखाने का जुनून हमेशा रहता था और इसी जुनून ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहेंगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। बारात वाली ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये काले कुर्ते पजामे वाले लड़के को देख रहे हैं ना, ये मेरी कानपुर वाली दीदी के बेटे हैं। इनकी भी शादी फिक्स हो चुकी है पर डेट अभी नहीं आई है। जल्दी मिलूंगी इनके ब्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। ये है मेरे सबसे बड़े भैया और भाभी, उनकी बेटी और दामाद। भाई साहब, इन्हें ही मैंने 19 साल बाद राखी बांधी थी। क्या दिन था वो मेरे लिए। पंडित जी भाई इधर पूजन शुरू हो चुका है। सबसे पहले बन्नों के पापा कुछ पूजा करेंगे और उसके बाद भाई तिलक चढ़ाएगा। ओम केशवाय नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। कृपा प्रसुरामश्या सप्तैकातिना आयुकामान् धनकामान् हरिभक्तिकामान् सिद्धये। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येम सुवामुस्तनो भविष्येमहि देवतं जलायुः। गौर से पहचान लीजिए इन्हें। यही है मेरी कानपुर वाली दीदी जिनके बेटे की शादी तय हो चुकी है पर डेट अभी नहीं आई है। बगल में बैठी है मुझसे मेरी बड़ी वाली बहन। उसके बाद कानपुर वाली दीदी का नंबर है और इधर साइड में बैठी है मेरी सबसे बड़ी दीदी जो भैया से छोटी हैं और उनके बगल में बैठी हैं उनकी बहू। ससुर जी ने दामाद का पूजन कर लिया है और उसके बाद बहन ने आरती उतारी और उसके बाद भाई ने तिलक चढ़ाया। और जब तिलक का कार्यक्रम पूरा हो गया तो सबसे पहले उसने अपनी माँ के पैर छुए और फिर सारे जितने बड़े बैठे थे सबका पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। तो ये है मेरी कानपुर वाली दीदी। उसके बाद उसने मेरे पैर छुए और मैंने उसे क्या आशीर्वाद दिया आप सुन सकते हैं। दूधो ना
बड़ी दीदी के पैर छुए और इसी तरह से घूम घूम कर जितने भी बड़े बैठे थे सबका पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। और उसके बाद भाई डांस का फिर से कार्यक्रम शुरू हो गया और सबने खूब जमकर डांस किया। लड़के की माँ को देखिए कैसे फुदक रही हैं। मैंने तो पहली बार इतना फुदकते देखा है इन्हें। इसके बाद जमाई राजा ने अपना रंग यहाँ भी जमा दिया। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। ओ भाई साहब, पंछी बने भी क्यों ना, भाई ढेर सारी चिड़िया खड़ी दाना जो डाल रही थी। उसके बाद छोटे भाइयों ने भी खूब जमकर डांस किया। और उसके बाद आया मेरा कबूतर लाल शर्ट में, थोड़ी देर गुटर गूं किया और उसके बाद चला गया। फिरोजी साड़ी में भतीजे की बहू है और बगल में बड़ी दीदी की बेटी डांस कर रही है। सबने खूब जमकर घंटों डांस किया है। बहुत सारी वीडियो तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। लाल साड़ी वाली दीदी को जो देख रहे हैं वो इस शादी की खास मेहमान हैं। भाई हो भी क्यों ना, दीदी की बचपन की दोस्त हैं। बेटे की शादी में बुलाया था और लखनऊ से आई हैं। हम सभी का इनसे बचपन का नाता है। सब में इतना घुल मिल जाती हैं कि अपनी सी लगती हैं। सबको देखकर फिर भला बुआ कहाँ पीछे रहने वाली। ये है बनने की सबसे बड़ी बुआ। इन्होंने भी खूब डांस किया और डांस का सिलसिला घंटों चलता रहा।
इधर बन्ना खड़ा है तैयार और उधर बन्नों ने एंट्री मारी। अब होने जा रही है रिंग सेरेमनी। आप सभी रिंग सेरेमनी का आनंद लीजिए। बगल में चल रही हैं बन्नों की बड़ी बहन, और जैसे ही बन्ने को खड़ा देखा तो बहन का हाथ छोड़ दिया और पकड़ लिया बन्ने का हाथ। भला हमारे ज़माने में ऐसा होता था क्या? ये है आज का युग जिसे कहते हैं कलयुग। लड़की ने हाथ पकड़ा तो बेचारा मेरा लड़का हो गया पसीना पसीना। रिंग सेरेमनी शुरू होने जा रही है और आ गई है दोनों की रिंग। बन्नी कह रही है पहले मैं पहनाऊंगी, बन्ना कह रहा है पहले मैं पहनाऊंगा। दोनों में कशमकश चल रही है। मेरे लड़के ने हाथ बढ़ाया रिंग पहनाने के लिए तो उसने वापस हटा दिया, बोली पहले मैं पहनाऊंगी। देख रहे हैं जबर जंग गई। भैया आप क्या हो रहा है ये? पहले हम पहले हम रिंग पहनवाओ यार। अंत में बेटे ने सरेंडर कर दिया, भाई तुम ही पहना लो, क्या फ़र्क पड़ता है, पहले तुम पहनाओ या मैं, बात एक ही है। होना तुम्हें मेरी ही है। रिंग पहनाकर प्यार से जो चूमा ना भाई, मैं तो समझ गई कि अब गई भैंस पानी में। आप भी समझ गए होंगे। और शाम को चल पड़ी बारात। इस बारात में मैं बहुत नाची हूँ, वीडियो पूरा नहीं ले पाई हूँ, पता नहीं मेरा कबूतर कहाँ उड़ गया था। दूसरों ने जो वीडियो बनाई है वही शेयर कर रही हूँ। और ढोल वालों को देखिए, स्पीड पर स्पीड बढ़ाए जा रहे हैं। 60 साल की मेरी बाली उम्र का भी ख्याल नहीं आ रहा है। मेरी सांस फुला के रख दी। मैं भी कम थोड़ी न थी। मैंने भी कहा बेटा आज बजा ले, जितनी तेज बजाना है, मैं भी नाच के ही रहूँगी। तू भी क्या याद करेगा, इलाहाबादी आंटी से पाला पड़ा है। नाको चने ना चबवा दिए तो मेरा नाम बदल देना। वो घंटों बजाता रहा और मैं घंटों नाचती रही। डांस देखकर वो पागल हो गया। आगरा से पागल खाना रांची चला गया है तो उसे भी हमें रांची भिजवाना पड़ा, दूसरे बैंड वाले को बुलाना पड़ा। इन जनाब की शादी तो तय हो ही चुकी है, पर अभी से घोड़ी पर चढ़कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय बाद इन्हें राम बनकर सीता को लेने जाना होगा। और यही है वो मेरी शादी की ड्रेस, जिसे मैंने अपनी ही शादी की साड़ी से बनाया है। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अच्छे से मैंने इसका डेमो दिखाया है, ऊपर से नीचे तक, और इससे बढ़िया कोई जगह हो ही नहीं सकती थी। उतार लिए गए दूल्हे राजा मैदान में, और इनके जीजा पहले ही बता चुके हैं कि बस इतना ही डांस कर पाते हैं ये, और ये सच भी है। पूरी शादी में इन्होंने बस यही अंदाज में डांस किया है।
दरवाजे पर बारात लग चुकी है और जैसे ही दूल्हे को उतारा गया सबने उसे पकड़ लिया फिर से एक बार डांस करने के लिए। अंदाज वही था पुराना वाला जितना ये कर पाते हैं, पर इससे आगे नाचना शायद बीबी सिखा दे। दूल्हा अंदर आ चुका है और अब होने जा रही है द्वारचार की पूजा। तो दूल्हे ने अपने जूते उतार दिए हैं और अपना आसन ग्रहण कर लिया है द्वारचार की पूजा के लिए। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ओम परमेश्वराय नमो नमः, हरि ओम। हर शादी में भैया अपना एक ही फंडा होता है, सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद कोई काम दूजा। तो जब तक द्वारचार की पूजा चल रही है मैं जा रही हूँ अपनी पेट पूजा करने और आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी कि क्या क्या बना है। घर बैठकर आप भी आनंद ले सकते हैं। जैसे ही मैं अंदर गई तो सबसे पहले दर्शन हो गए पानी पूरी के, जो मेरा बहुत ही फेवरेट है। खूब जमकर खाया और यहाँ पर भैया आलू टिक्की बन रही है गर्मा गर्म, चिल्ला भी बन रहा है गर्मा गर्म और साथ में बगल में बन रही है पाव भाजी। आहा, बच्चों का तो ये बहुत ही फेवरेट होता है। उसके बाद एक चीज़ बच्चों की और फेवरेट होती है, वो है ये चाउमीन। सब ने कहा बहुत अच्छा बना है, तो थोड़ा सा मैंने भी टेस्ट किया, वाकई में बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पर देख रहे हैं परिवार वाले सब खाने में जुटे हुए हैं। कबूतर पीछे खड़ा है। सबके मुंह चल रहे हैं। चाउमीन बहुत अच्छी बनी है। भाई लोग खाने के बाद यहाँ भी जुट गए, चालू हो गए। तो भला मैं पीछे कैसे रहती, मैं भी आ गई सबका साथ देने। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती थोड़ा सा डांस करके मैं चली गई तो जमाई राजा दौड़ पड़े मुझे पकड़ने। उन्हें भी सासू माँ के डांस पर बहुत मज़ा आ रहा था और घसीट लिया दोबारा से। सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़िया सी अखियों में खुलती है। सारा हिंदुस्तान मैं तेरा
दुल्हन ने जयमाल के लिए जैसे ही एंट्री मारी तो मैं छोड़ चली डांस और चल पड़ी वीडियो बनाने। तो दुल्हन आ रही है, आप सब देख सकते हैं। सारे फोटोग्राफरों ने दुल्हन को घेर लिया है फ़ोटो शूट करने के लिए। मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है, पर जितना भी ले पाई हूँ आपको दिखा रही हूँ। चलते चलते दुल्हन मंजिल तक पहुँच गई। दूल्हे ने हाथ पकड़ लिया और दूल्हा भी फोटोग्राफरों से बहुत परेशान था और बोल रहा था, भाई बताओ ऊपर बुलाना है कि नहीं बुलाना है। आप सुन सकते हैं। जयमाला हो चुकी है, कोई गाना वगैरह नहीं बज रहा था तो मैं ही शुरू हो गई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। जयमाल के बाद पता नहीं क्यों हर जोड़े में राम और सीता की ही छवि दिखाई देती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। सबसे पहले हम तीनों ने फ़ोटो खिंचाई। जयमाल होने के बाद सबने एक एक करके फ़ोटो सेशन कराए। हम चारों बहनें और पांचवी बहन जो लखनऊ से आई है साथ में फ़ोटो खिंचाई है। फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम लोग पहुँचे सीधे खाने की तरफ, जहाँ पर थोड़ा बहुत हंसी मजाक चल रहा है। वन शॉट में अंदर जाना चाहिए था। आप भी देखिए ना, देखिए ना, हम भी खा सकते हैं भाई। बिल्कुल 22 साल हो गए भैया इधर भी ले लो। छोला खिला रहे हैं, छोले की सब्जी। देखिए कोई नहीं। बैठ जाओ बस। बहुत खिला देगा। रोटी दे दो दूल्हे के लिए। रोटी लग रही है तो रोटी। भैया इधर ले आओ, भैया भैया इधर दो, इधर चावल देना तुम्हारे पास। अरे भाई कितना मध्यस्थी देखो। खाने के बाद शादी बैठ चुकी थी जो रात भर चली। मैं अपने रूम में वापस आ गई थी। वीडियो नहीं बना पाई हूँ और ना ही शादी की वीडियो मुझे किसी ने शेयर की, इसलिए नहीं दे पा रही हूँ। सुबह नहा धोकर नाश्ता वगैरह करके होटल छोड़कर हम लोग चल पड़े वापस दीदी के घर। और जैसे ही दीदी के घर पहुँचे शुरू हो गई पैर छुआई। की बड़ी मौसिया सास। ज्यादा दबाना, हर समय सूजन आ जाती है। नहीं, तुम हमारे ज्यादा दबाना। अब पास अच्छा अब आ जाना। ई लगे बना बन रही है। बुला लेना। ई लगे रिश्ता जोड़े, हम बुला लेंगे। ई लगे रिश्ता जोड़े शुरू हो गई। और सा मम्मी कितनी प्यारी है यार मम्मी। चलो कोई बात नहीं, इसका भाई लेने आएगा और खुशबू छोड़ आएगा। सही बात है, और क्या। चल अब तेरा हो गया क्या? अच्छा हो गया भाई, आजा अंदर आजा। तो हमारे घर में शादी थी ना। पैर ऊपर करके बैठा जाएगा। अरे बैठ लो यार, कहाँ बेचारे। ऐसे खुश रहती है कि वैसे? हमार ज्यादा दबाव है, हमार बहू के आए में बहुत टाइम है। और सुनो, बहुत दिलदार है, जो
पसंद आए तो उतार सकते। आपको 1-2 महीना यहाँ रहे, 2 महीना हमारे घर से लगी है, मेहंदी लगवानी है। में डाल रही है, डालती है बीच बीच में डाल लेती है जब खाली होती है। इसका बाबा भी अंगूठा पीता था बहुत। चाहिए आपको? क्या चाहिए? क्या चाहिए बाबू? आ जाओ जिसको आना फटाफट आ जाओ। ओए नकून मेले भी मान रहे हो, अपने भी मानते हो। बड़ी भाभी ये है मेरे पापा के खानदान की सबसे छोटी मेंबर, मेरे भतीजे की बेटी। इन्होंने अभी जुलाई में ही इस दुनिया में कदम रखा है और सबकी बहुत चहेती हैं। शादी का पूरा आनंद इन्होंने ही लिया है। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग वापस से जा रहे हैं पूजा के लिए, पूजा का सामान मंडप वगैरह सिरवाने। दरवाजा क्योंकि सब लोग चले जाएंगे वापस, फिर इस काम को बताने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए सारे काम बहुत जल्दी जल्दी हुए हैं। पगड़ी कहाँ उसमें मत लगाओ, सब एक जैसा ही आएगा। सब एक जैसा आएगा फोटो, फिर कोई चेंज नहीं। सर काट दियो, चल भाभी आगे चलो। काट सकते हैं वैसे। पहले ही दर्शन हो रहे हैं। देखो सुनो, सामान तो लेके आना ना। आप लोग आइए ना साथ में। अब इनके लिए यूट्यूब पे वीडियो बनानी पड़ती है। ये वाली शादी मेरे लिए कुछ खास बन गई, क्योंकि इसमें जितनी भी ड्रेस मैंने पहनी है मैंने खुद ही सिली है। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। अब अंदर जाओ। हाँ ठंडी जमी। देखिए सही आ रहा है कि नहीं? हाँ सही आ रहा है कि नहीं? हाँ और समापन होने से पहले ही चले जाते हैं। एक समापन से पहले से नहीं जाना है। पोल खोल रही, मुझे झूठा साबित कर रही है। चुड़िया मैं मांग आई, चुड़िया मैं मांग आई, मांग भर सिंदूरा मैं मैया जी से मांग आई, मांग भर सिंदूरा मैं मैया जी से मांग आई, हमारे सोहाग में तो मैया जी से आगे आओ। हमारे सोहाग में तो मैया जी से मांग आई, महंगा मैं मांग आई, चुनरी मैं मांग आई, चुनरी मैं मांग आई, भर होड़ चुनरी मैं मैया जी से मांग आई, दोनों भाई को चुनरी मैं मैया जी से मांग आई, हमारे सोहाग में तो मैया जी से मांग आई, हमारे मांग आई, हर कुंडल में मांग आई, हाथों का कंगना मैं मैया जी से मांग आई, हाथों का मांग आई, बिछुआ मैं मांग आई, भर पाँव में हावर मैं मैया जी से मांग आई, भर पाँव में हावर मैं मैया इधर भी लग गया। हमारे घरों मेरे हाथों की चूड़िया, हमारे घरों में चूड़ा करूं मन धन से। ये पता नहीं कहाँ से कर लिया इसको। तू भी एक फोटो में आ जा। पता नहीं इसने कहाँ, इसको कहाँ से कर लिया। अच्छे फोटोग्राफर खेलते देख।
चलो देवी गीत होगा। अब हम लोग अहाँ वो छीना जाई तो वहाँ से कहाँ क्या हुआ? और इनके यहाँ एक रिवाज और है भाई कि दुल्हन जाती तो है दूल्हे के साथ, पर जब मंदिर से वापस लौटती है तो देवर के साथ। पकड़ में आ गया मेरा कबूतर। भाभी के बगल में आकर अपने को दूल्हे से कम नहीं समझ रहा था। नहीं, ओवर एक्साइटेड हो रहा है भाई वो। मुंह शैंकी की तरह मुंह बंद, हिलाओ नहीं, नॉर्मली बंद करो यार। चलो भाई। डालो गोबर पानी पानी हरिया ना डालो, हरिया डालो नहीं, हरिया पानी पानी से बचा के घर में छिड़के के, घर में छिड़के के। खुद ही प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गया। तो भैया यहाँ पर दूल्हे राजा बदल चुके हैं और अब ये दुल्हनिया रानी 6 महीने मेरी बहन के पास रहेंगी और 6 महीने मेरे पास रहेंगी। मिलने दोनों को कोई बात नहीं, 4 महीने छोड़ देंगे, जिसके मर्जी आए वहाँ घर रहेगी, सेवा करेगी। ठीक है ना? चलो आओ भाई, जगत बहू ब्याह के लाए हैं हम। घर आकर दरवाजा चिकाई हो रही है और भाई बहन में झगड़े हो रहे हैं। प्लीज दीदी लोग रख लो। लकी मामा क्या कह रहे हैं? पागल था, पूरी गड्डी दे अंदर जाके मार के छीले। चलो चलो कौन आएगा पहले कदम वो भी बता दोनों। अरे कितनी देर में आ जाओगे? अरे देखो चाची आ गई, चाची आ गई। अच्छा तो ठीक है ठीक है। चलो चलो चलो। घर के मंदिर में सिर झुकाया और वापस से घर के बड़ों के पैर छुए। इतना मजा आया। वीडियो में बने रहिएगा। अभी लेडीज संगीत 2 बजे शुरू होने वाला है, जिसमें नई बहू ने डांस किया है और साथ में मेरा भी डांस आप देख सकते हैं। जब तक बहू सबके पैर छू रही है, मैं आपको दीदी के घर को दिखाती हूँ। ये है उनकी किचन। शादी का माहौल है, पूरी अस्त व्यस्त है। और ये है दीदी का बेडरूम और उसके बगल में है बेटे बहू का बेडरूम। और पीछे एक छोटा सा आंगन है जहाँ पर वॉशिंग मशीन वगैरह का एरिया बना हुआ है। और बहू आ गई मेरे पास। अरे मैं थोड़ा नीचे ही नहीं, थोड़ा नीचे। हाँ बस पीठ से नहीं, वहाँ पैर से भी नीचे जा सकते थे। पीठ से नहीं, पैर से भी। हाँ भाई, ये है मेरे पतिदेव, जिनके बेटा बहू पैर छू रहे हैं और आशीर्वाद दोनों को बराबर से दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, ना बहू को कम ना बेटे को ज़्यादा, बिल्कुल नाप तौल के। अरे भाई ये वीडियो बना रही है बुआ दादी, फिर डालेगी बुआ दादी। मंदिर से आने के बाद जब हम लोगों ने खाना खाया तो बहू ने उसी समय चूल्हा भी छुआ था और बनाए थे गुलगुले। गुलगुले बनाकर सबको उसने खिलाए और सब ने उसको नेक दिया। अब और क्या नेक? चलो खाओ, नेक बाद में मिलेगा। किसी को पता ही नहीं था, सब लोग लेके बैठते हैं। जेब में हाथ ऐसे डलेगा जैसे भगवान ने दोनों दी। खाना खाने के बाद 2 बजे शुरू हो गया लेडीज संगीत।
बहू भी पूरी तैयारी से आई थी। फिर उसने एक बढ़िया सा गाना सुनाया। हर जाए मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, आ जाना बेतरसा ओ सजना, आ जाना। कल बेद तो दिया था, जबरदस्ती। बहू का गाना सबने उठा लिया है भाई। फिर बड़ी दीदी ने गाना गाया। ढोलक बजाई थोड़ा थोड़ा। मेरे हाथों में पहना के चूड़ियां सारा माल बना ले गया, मेरे हाथों में पहना के चूड़ियां की सारा माल बना ले गया, कि सारा माल बना ले गया, क्यों जलती हरे ननदी, क्यों जलती हरे ननदी, कि तेरा भैया मेरा हो गया, भैया मेरा हो गया, दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत से मोहन, दिल दीवाना हो। और फिर हुआ बहू का जोरदार डांस। मैं दिन भर सोच में डूबूं, मैं रात में जागूं न सोऊं, तू ही मेरे सपनों में सजना। ये लोग देखेंगी। पायल है चमकाई, तो आजा तू हर जाए, मैंने पायल है चमकाई, तो आजा तू हर जाए, मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, आ जाना बेदरसा चल जा। सजना, आ जाना बेदरसा। अरे बहू डांस कर रही, देख लीजिए। आँख में कचरा, बाल में कचरा, बिंदिया जो लगाई रे, देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, चली जब ये पुरवाई, बजे दिल में शहनाई, तू ही मेरे सपनों का ओ सजना, मैंने चूड़ी कनकाई, जीते रहो मेरे लाल। मैंने चूड़ी कनकाई, तो आजा तू हर जाए, मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, आ जाना बेतरसा। बहुएं एक से बढ़कर एक आ रही है। सब ने कहा बैठ जाओ भैया, वो तो दूसरे गाने पे शुरू हो गई। पूरी तैयारी से आई थी। आप जाओ।
और ये तो था मेरा डांस, और मेरा डांस देखकर बड़ी दीदी बेहोश हो गईं। संगीत के बाद खाना खाकर हम लोग फिर से रात में ताश खेलने बैठ गए। कोई भी मौका हम लोगों ने एंजॉय करने से नहीं छोड़ा है। मेरे घर की शादी ऐसे ही होती है, छोटे और बड़े सब एक ही उम्र के हो जाते हैं और वेज नॉन वेज हर तरह के हंसी मजाक चलते हैं। बहुत आनंद आता है। दूसरे दिन शुरू हुआ चला चली का खेला। बड़े मामा और उनकी बिटिया रानी दामाद सब एक साथ जा रहे हैं कार से। बाई रोड आए थे दिल्ली से और वापस जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके सभी मेहमान जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं। मेरी ट्रेन रात में है। उसके बाद गई कानपुर वाली दीदी, फिर बड़ी वाली दीदी की बहू और जीजा जी, और रात में हम लोग चल पड़े। ये था शादी का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरी बहू भी कह रही है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर भर भर कर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।